चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर बोथ हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको देखना है, जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर भर बात कर रहा हूँ। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो लॉरेंज फोर्स होता है Q इन ब्रैकेट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a high resistance wire is connected in series with coil of a galvanometer it becomes voltmeter, तो इससे वोल्टमीटर फॉर्म होता है। A charged particle enters in a uniform magnetic field parallel to it. The path of the particle will be, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट्स लॉ, तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन ब्रैकेट डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। जनरली आर स्क्वायर लिखते हैं जब हम साइन थीटा के साथ लिखते हैं, लेकिन एक आर ऊपर लिख दिए एक, इसलिए आर यहाँ पर हो गया, क्योंकि आई जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर आर को लेना पड़ता है ऊपर नीचे। अब यहाँ पर देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो मैं रेड किया हूँ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज़ ज़ीरो, shunt are always connected in parallel, the force acting on a moving charge in magnetic field is called Lorentz force, टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, देखना है तो, पर एट ए ग्लांस है, एग्ज़ाम के हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 11 नंबर में आ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर क्या लगेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पर ये भरना है। इसके बाद देखते हैं हम 15 नंबर के क्वेश्चंस में। यहाँ पर द गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये प्रिंसिपल जो होता है टॉर्क का होता है या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आप दोनों लिख दीजिएगा, ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और टॉर्क दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं मैच द कॉलम्स में, तो इसमें हमको मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास है लॉरेंज फोर्स, तो इसमें देख लेते हैं जो लॉरेंज फोर्स है ये है क्यू वी बी साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पर है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, तो जो टॉर्क फार्मूला होता है ये होता है टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर्स होता है ये होता है आई एल बी साइन थीटा। इसके बाद बायो सेवर्ट लॉ, तो बायो सेवर्ट लॉ का ये है फार्मूला म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r²। इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ को ये है इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इन इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर यहाँ पर वोल्ट मीटर की बात कर लेते हैं, तो जो वोल्ट मीटर होता है उसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर ये वोल्ट मीटर का जो है ये हम इससे मिलाएंगे V इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। इसके बाद यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर क्वाइल, इसका ऊपर है ए नंबर में, तो ये देख लेते हैं बी नंबर में है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर क्वाइल ये होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। इसके फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, तो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर का फोर्स का फार्मूला ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी। फिर यहाँ है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का फार्मूला ये है थीटा अपॉन आई। और फिर आ गया संट, तो संट के जो वैल्यू होती है इससे फाइंड करते हैं आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। और इस तरह से यहाँ पर इसके आंसर लिखे हुए हैं, इससे भी आप इसको पैच कर लें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं रेड से फिलहाल कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए राइट द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग क्वाइल, तो ये मैक्सिमम लिख सकते हैं या फिर इसका फार्मूला लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये वैल्यू होती है। बाकी क्वेश्चन आप जनरली टाइम हो तो आप देख लें, बाकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए if a charged particle enters parallel to the uniform magnetic field what will be the path of the straight particle, तो ये कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। सर्कुलर जाता है तो परपेंडिकुलर जाता है तो सर्कुलर होता है, और यदि दोनों नहीं गया तो हेलिकल होता है। इसके बाद देखते हैं हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो ये कौन है, ऑर्स्टेड हैं।
बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हु डिस्कवर्ड इट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑरस्टेड। तो यहाँ पर ये है इम्पॉर्टेंट। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये है बाकी क्वेश्चन। फिर यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन में आ गए। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, राइट इट्स फार्मूला, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। और इसका एक्सप्रेशन लिखना हो तो ठीक है, नहीं डायरेक्टली आप फार्मूला लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। वैसे इसके एक्सप्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 मार्क्स में आएगा तो केवल फार्मूले की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें इसको आप पॉज करके देख सकते हैं यदि आपको देखना है तो। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ही आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर है एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लेते हैं। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर, ए लो रेसिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इट्स कॉइल। इसके कॉइल के साथ ही पैरेलल में रोज लो रेसिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर देते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं। Suppose the resistance of galvanometer is Z, resistance of shunt is S, current flowing in the circuit is I, current received by the galvanometer is I और इस सबस्क्रिप्ट में Z लिखा है, then the current received by the shunt will be I minus Ig. So the potential difference across the galvanometer equal to potential difference across the shunt. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का सेम होता है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखें। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है V इंटू आई आर होता है एक। तो यहाँ पर हम आई आर का फार्मूला, तो शंट में जो करंट है I माइनस आई जी, उसका रसिस्टेंस यस है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का करंट आई जी है और इसका जो रसिस्टेंस है जी है, तो इस तरह से यहाँ निकालेंगे, एस का निकालेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो अमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, हाई रेसिस्टेंस वायर, ये वायर जुड़ी हुई है, हाई रेसिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट्स कॉइल, if the galvanometer has full scale deflection at the resistance G of the galvanometer and the current Ig flowing in the high resistance R circuit, then according to Ohm's law। तो यहाँ भी ओम्स लॉ लगा देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका रेसिस्टेंस हो गया, बाहर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ पर करंट आई जी हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये, तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। यहाँ पर I का रोल आई जी कर रहा है और जो इनका रेसिस्टेंस है G प्लस आर हो जाएगा इस तरह से। अब हमको कैपिटल R निकालना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई जी को हम पहले ट्रांसपोज कर देंगे तो V अपॉन जी हो जाएगा, फिर G को यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस जी हो जाएगा, इस तरह से R की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपको इसको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर, इट मेजर्स द करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, टू मेक इट a low resistance wire is connected in parallel with the galvanometer coil, to make it a high resistance wire is connected in series with the galvanometer of coil. While measuring the current, it is connected in series with the circuit. While measuring the potential difference, it is connected in parallel with the circuit. The resistance of an ideal meter is 0. The resistance of an ideal voltmeter is 0. बाकी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट बायर-सावर्ट लॉ। तो यहाँ बायो-सावर्ट लॉ क्या, सपोज आई करेंट इज फ्लोइंग इन एक्स वाई वायर ड्यू टू इट्स स्मॉल पार्ट डी एल, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी डी बी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सचुएटेड डिस्टेंस आर इज। यहाँ पर एक आपको डायग्राम बनाना है, एक्स वाई वायर शो करना है, इसमें आई करंट है, ये डी एल जो है स्मॉल एलिमेंट है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और यहाँ पर क्रॉस लगा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पर देखेंगे डी बी प्रोपोर्शनल आई, दैट इज इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग, फिर डी बी प्रोपोर्शनल डी एल, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द फ्रैक्शनल लेंथ या फ्रैक्शन या स्मॉल एलिमेंट। फिर यहाँ पर डी बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फ्रैक्शन एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ टू द फ्रैक्शन। डी बी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड शुरू में जोड़ सकते हैं यदि ज़रूरत है, तो नहीं जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ऑन कंबाइनिंग द अबव वी गेट। तो यहाँ पर डी वी प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, के आएगा, के की वैल्यू क्या होती, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से वेयर इन एसआई सिस्टम फॉर वैक्यूम के इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। This is also important question. Establish the expression for the intensity of the magnetic field at the center of the current carrying circular coil. सबसे पहले आप इस तरह से एक डायग्राम बना लेंगे। इसमें ये शो करना है, ये आई करंट है, ये ए से बी ये जो है इसका स्मॉल एलिमेंट है और इसका रेडियस है और ये इसका सेंटर है, इस तरह से, और इसी को हमको लिखना है। Let us assume that the XY wire is bent in the form of circular coil whose center is O and radius R, in which I current is flowing. The intensity of the magnetic field at the center due to minor element, और इसको हम माइनर एलिमेंट भी बोल सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट भी बोल सकते हैं और फ्रैक्शनल एलिमेंट भी बोल सकते हैं, इज गिवन बाय बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर वो जो वैल्यू है थीटा की वो 90, तो 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हमको टोटल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द लूप सेंटर ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्स विल बी परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है कि ये लूप के सेंटर पर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा। हैंस द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज। तो यहाँ पर हम पूरा ये जो है कॉपी कर दिए हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ देखिए डी बी को हमने बी लिख दिया है, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दिया, आई अपॉन आर स्क्वायर, और जो डी एल है ये स्मॉल एलिमेंट है, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल आएगा। अब ये सर्कुलर कॉइल है, तो यदि छोटा छोटा पार्ट हम जोड़ेंगे तो ये सरकमफ्रेंस बनेगा। सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू होती है 2 पाई आर होती है। इसमें यहाँ पर हम 2 पाई आर रख देंगे, यहाँ से इसको सब कैंसिल करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा। और इस कॉइल के पास यदि एन टर्न्स हैं तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। इस तरह से इसका ये डेरिवेशन होगा। बाकी चीज़ें इनको आप देख सकते हैं, ये मैं इनको ऐसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। इस तरह से गैल्वेनोमीटर वाला है। इसके बाद यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ शंट बिल्कुल नहीं आएगा, कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख लेते हैं इस चैप्टर से। यहाँ पर देखिए 35 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट लोकेटेड डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास करंट दिया 35 एम्पियर का दिया है, डिस्टेंस जो दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम 20 इंटू 10⁻² मीटर लिख लिए हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पर जो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इस वैल्यू में हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई की वैल्यू 35 हो गई, फिर 2 पाई लिख दिए, डी की वैल्यू लिख दिए, इसमें सब कैंसिल करेंगे तो इस तरह से 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा करंट कैरिंग वायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 50 एम्पेयर इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, what will be the magnitude and direction of the magnetic field intensity at a point located 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। अब यहाँ पर करंट हमको गिवन है 50 एम्पियर, यहाँ पर डिस्टेंस दिया है 2.5 मीटर। वी नो दैट यहाँ पर जो स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है ये वैल्यू हम फार्मूला रख लिए। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई की वैल्यू 50 दिया है, 2 पाई हो गया, यहाँ पर डी की वैल्यू 2.5 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन पूछता है तो इन द ईस्ट परपेंडिकुलर अपवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम फिर बाद में बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास 4th नंबर का क्वेश्चन है, ए 90 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक वायर drawn vertically, what will be the magnitude and direction of the magnetic field intensity at a point located at a distance of 1.5 मीटर below the wire। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है करंट 90 एम्पियर है, डिस्टेंस 1.5 एम्पियर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला होता है स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई डी, इसमें हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे। ये हम म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, करंट की वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 पाई हो गया, और यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला होगा। एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, इन द ईस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डाउनवर्ड्स। और भी आपको देखना है तो देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल्स और भी हैं पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से यहाँ पर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।